नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.4। प्रश्नावली 2.4 में जो है ना ऐच्छिक विषय है, मतलब ऐच्छिक लगा हुआ है, मतलब कि यह जो है ना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन इससे जो है ना हर साल पूछा जाता है प्रश्न। तो आप लोग जो है अच्छे से पढ़िएगा, इसको समझिएगा, जहाँ पर भी दिक्कत होगा आप सभी हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं। त्रिघात बहुपद कौन है? यह है त्रिघात बहुपद। उसके साथ दिए गए संख्या, यह सब संख्या है, उसकी शून्यक है। मतलब इसका जो है शून्यक कौन है? इसका शून्यक यह है, ठीक ना। इसका शून्यक यह है, यह सब संख्या है, ठीक ना। प्रत्येक स्थिति में शून्य को और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित करें। मतलब यह जो शून्यक दिया गया है इसको और गुणांक करने के लिए बोल रहा है। गुणांक करने के बाद इसकी संबंध जो है, यह दोनों, इसका मतलब कि यह जो त्रिघात बहुपद है ना, इसका शून्यक असल में यह है या नहीं, यह पता करने के लिए बोल रहा है, ठीक ना। किसके माध्यम से पता करने के लिए बोल रहा है? गुणांक के माध्यम से, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे त्रिघात बहुपद की पहचान कैसे की जाती है, ठीक ना। त्रिघात बहुपद अगर आप लोग बेसिक पढ़े होंगे तो आप सभी को यह बात पता होगा कि त्रिघात बहुपद जो होता है, त्रिघात बहुपद का जो पहचान है वह कुछ इस प्रकार से होगा। ax⁻³ प्लस bx² प्लस cx+d, कुछ इस प्रकार से होगा त्रिघात बहुपद का। उसी जगह द्विघात बहुपद अगर आप सभी से कोई पूछ देगा द्विघात बहुपद का पहचान किस प्रकार से होगा, तो आप सभी क्या बोलिएगा? ax² प्लस bx प्लस c, ठीक ना। यह हो गया आपका द्विघात का, यह हो गया त्रिघात का। तो अपना लोग को क्या पढ़ना है? त्रिघात बहुपद पढ़ना है। त्रिघात बहुपद पढ़ना है तो सबसे पहले आप सभी को पहचानने के लिए बता दिए हैं कैसे त्रिघात बहुपद पहचानिएगा। जहाँ पर ax⁻³ प्लस bx⁻² प्लस cx+d मिले तो वह समझ लीजिएगा त्रिघात बहुपद है, ठीक ना। तो अब एक बात आप सभी बताइए कि शून्यक जो है, शून्यक को किस चीज़ के द्वारा सूचित किया जाता है? तो शून्यक को आप लोग याद रखिएगा, अल्फा के द्वारा सूचित किया जाता है, बीटा के द्वारा सूचित किया जाता है और गामा के द्वारा सूचित किया जाता है। अब आप लोग को लग रहा होगा कि यह तो बी हो गया और यह वाई हो गया, लेकिन इसको गामा पढ़ा जाता है, इसको बीटा पढ़ा जाता है और इसको अल्फा पढ़ा जाता है। तो जो पहला मान होता है वह अल्फा में आ जाता है, जो दूसरा मान होता है वह बीटा में आ जाता है और जब तीसरा मान रहे तो गामा में आ जाए। अगर तीसरा मान नहीं रहे, दो को मान दिया जाएगा, दो को शून्यक दिया जाएगा तो अल्फा और बीटा होगा। जहाँ पर दो शून्यक दिया जाएगा तो वह सोच लीजिएगा द्विघात बहुपद है। जहाँ पर 3 को शून्यक दिया गया वह त्रिघात बहुपद है, ठीक ना। तो इसी प्रकार से यह मान पहले हम लिख लेंगे। क्या क्या है? अल्फा का मान क्या है? अल्फा का मान हो गया -1/2। बीटा का मान क्या हो जाएगा? बीटा का मान हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। उसके बाद गामा का मान क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। यह सब जो है ना एक्स का मान है। क्या है? एक्स का मान है, ठीक ना। इसी एक्स का मान को जो है ना यहाँ पर रखेंगे ना तो यह सवाल सॉल्व होगा, ठीक ना। यहाँ पर यह जो सवाल दिया गया है ना, ये त्रिघात बहुपद, यहाँ पर इस एक्स का मान रखेंगे तब सवाल सॉल्व होगा। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हल लिख लेंगे। हल लिखने के बाद इसको पी एक्स मान लेंगे। पी एक्स बराबर दे देते हैं। पी एक्स बराबर 2x⁻³ प्लस x² माइनस 5x+2, यह लिख दिए। अब यहाँ पर x के जगह पर एक बार 1/2 रख कर देखेंगे क्या मान 0 आएगा, तब जो है 1/2 इसका शून्यक है, नहीं आएगा तो शून्यक नहीं होगा, ठीक ना। तो आप सभी यह पहले देखिए
एक्स के जगह पर क्या रखना है 1/2। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा सबसे पहले एक्स के जगह पर 1/2 रखने से एक्स के जगह 1/2 रखने पर, ऐसे लिखिए एक्स के जगह 1/2 रखने पर, ठीक है ना। तो आप पी एक्स की जगह पर क्या रखे हैं 1/2, ठीक। उसके बाद बराबर का चिन्ह दे देंगे। फिर यहाँ पर क्या रखे हैं 1/2, पोस्ट पर 3 है तो 3 लिख दिए। फिर प्लस 1/2 का स्क्वायर कर देंगे। फिर -5 गुना 1/2 दे देंगे प्लस 2। देखिए इसी प्रकार से लिखना है, ठीक ना। उसके बाद इसको नहीं लिखना है, ठीक। अब बराबर का चिन्ह दे देंगे। उसके बाद 2 गुना, सबसे पहले यहाँ पर यह समझिए 1/2 गुना 1/2 करेंगे तो कितना होगा। जल्दी से आप सभी कमेंट करके बताइए कि 1/2 गुना 1/2 करेंगे तो क्या होगा। आप सभी बचपने में पढ़े होंगे 2 गुना 2 करेंगे तो 8 होगा, ठीक ना। यह जब आप सभी भिन्न का जोड़ पढ़ रहे होंगे या भिन्न का गुना पढ़ लेंगे, उसी समय आप सभी को बताया जाता है कि पहले इससे गुना करना पड़ता है फिर इससे गुना करना पड़ता है। ये मतलब इससे गुना करेंगे जितना आंसर आएगा उससे उधर वाला गुना करेंगे, ठीक ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम इससे करते हैं तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो गया, तो 1/8 हो जाएगा, ठीक ना। 1/ क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर 2 गुना 1/8 दे देंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखिए 1/2 है, गुना 1/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 1/4 माइनस का चिन्ह। यहाँ पर क्या होगा 5 गुना 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा, नीचे में 2 है तो 2 लिख देंगे प्लस 2, ठीक। देखिए यहाँ पर क्या है 2 गुना 1 करेंगे तो 2/8 हो जाएगा प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2, नीचे में कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर इसका जो है ना क्या निकालना है, इसका जो है इस सब का एलसीएम जिसको लघुत्तम कहा जाता है वह निकालेंगे, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पर हम यह सवाल को फिर से लिखेंगे। दो बराबर का चिन्ह यहाँ पर दे देते हैं, बराबर का चिन्ह दे दीजिए। 2/8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2/1। देखिए यही सवाल था, यहाँ से इसको सेम टू सेम लिख दिए, ठीक ना। तो अब क्या करना है, इसका लघुत्तम निकालना है। लघुत्तम इन सब का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 8 4 2। एक का तो लघुत्तम नहीं निकलता है ना, 1 से गुना होगा, सिर्फ 1 से जोड़ और घटा हो सकता है, गुना भी नहीं होगा, न भागा होगा 1 से, ठीक ना। यह सब बात याद रखिएगा, न लघुत्तम निकलता है, न गुना निकलता है, न भागा निकलता है 1 से, ठीक ना। तो यहाँ पर अब 2 लगाएंगे तो 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एका 2, फिर 2 से 2 चौके 8, 2 एका 2, 2 एका 2, ठीक। कॉमा दे दीजिए, फिर 2 लगा दीजिए तो 2 गुना 2 कितना हुआ 8 हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा 8 दे देंगे, बराबर का चिन्ह दे दीजिए। 8 का 8 में 8 एक मरते में आता है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा प्लस 4 का 4 में 2 मरते में 8 होता है तो 2 हो जाएगा क्योंकि ऊपर में 1 है, ठीक। माइनस 2 का 2 में 4 मरते में 8 होता है तो 5 है तो ऊपर में 4 से गुना करेंगे तो 5 के 20 हो जाएगा, ठीक। प्लस 1 का 1 में 8 मरते में 8 होता है तो 8 से गुना करेंगे तो 8 दूना 16 हो जाता है, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 प्लस में तो 4 हो जाएगा, माइनस 20 प्लस 16 हो गया, बटे में 8 आ गया। तो यहाँ पर देखिए प्लस में 4 है, 16 भी प्लस में, तो क्या होगा 16 4 20 माइनस 20 हो जाएगा। उसके बाद नीचे में 8 है, प्लस में माइनस में कट जाएगा, यहाँ पर प्लस छुपा हुआ है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा जल्दी बताइए क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0/8 हो जाएगा। तो 0 में अगर 8 से भागा देंगे तो 0 ही आंसर आएगा, तो 0 ही आंसर आएगा। तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा अर्थात
अर्थात 1/2 त्रिघात बहुपद का शून्यक है। त्रिघात बहुपद का शून्यक है। शून्यक है, ठीक ना, बात समझ आ गया, शून्यक है। अब इसी प्रकार से 1 का भी निकालेंगे, फिर -2 का भी निकालेंगे, ठीक ना। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद भी एक प्रोसेस होता है, वह भी बताएंगे। तो पहले आप सब इसको लिखिए, उसके बाद हम बताते हैं। आप सभी लिख लिए होंगे, तो चलिए हम इसको जो है ना मिटाकर फिर से आगे बनाते हैं, ठीक ना। तो हम मिटाएंगे नहीं, जहाँ जहाँ पर 1/2 लिखे हैं वहीं पर सिर्फ 1 कर देंगे, क्योंकि 1 है तो 1 कर देंगे। देखिए यहाँ पर भी 1 करना होगा। अब यहाँ से निचला प्रोसेस बदल जाएगा, ठीक है ना, निचला प्रोसेस बदल जाएगा। यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए फिर बराबर का चिन्ह दे देंगे। यहाँ पर 2 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से किसी भी संख्या से 1 में गुना करेंगे तो वह संख्या ही रहेगा, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 2 हो जाएगा प्लस, यहाँ पर क्या है 1 से, तो 1 हो जाएगा माइनस, 5 गुना 1 करेंगे तो 5 प्लस 2 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद फिर देखिए 2 1 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा -5, उसके बाद प्लस 2। यहाँ देखिए एक लाइन मिटा देते हैं, यहाँ पर प्लस में 3 है, यहाँ पर प्लस में 2 है, तो क्या, एक बार पहले सवाल लिख लेते हैं। सवाल क्या है, 3 -5 प्लस 2। तो देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस में 3 है, प्लस में 2 है, तो 5 हो जाएगा -5, प्लस माइनस कट कर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 आया तो अर्थात यह क्या हो गया, अर्थात 1 त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद का शून्यक है, शून्यक है, ठीक। अब एगो और बचा है, कौन सी बचा है, -2 बचा है, ठीक ना। तो -2 को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ पर हम 1 लगाए हैं वहाँ वहाँ पर -2 लगाना पड़ेगा। तो चलिए उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम सवाल को इधर बना लेते हैं, यहाँ से बनाएंगे तो इधर पूरा बन जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले सवाल क्या था, px बराबर 2x पर पावर 3 प्लस x पावर 3 ना x स्क्वायर -5x प्लस 2, यही है ना। अब इसके x के जगह पर क्या रखना है, x के जगह -2 रखने पर, ठीक, x के जगह पर -2 रखने पर, तो p -2 हो जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा, 2 गुना -2 पावर 3 प्लस -2 पर स्क्वायर -5 गुना -2 प्लस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर 2, ठीक। तो देखिए फिर यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे। यहाँ पर एगो बात समझिए, -2 गुना -2 गुना -2 करेंगे तो कितना होगा। अगर यहाँ पर आप सभी से पूछ देंगे 2 गुना 2 गुना 2, तो आप लोग इतना फास्ट बोलिएगा, इतना फास्ट बोलिएगा कि तुरंत हो जाएगा, मतलब 1 सेकंड लगाइएगा बोलने में कि 8 होगा। लेकिन इसमें अगर आप सभी से पूछे तो यहाँ पर माइनस लगा है, माइनस एगो माइनस खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, -8 होगा। क्यों -8 हुआ है, तो ये 3 ठो माइनस था, तो 2 गो माइनस खत्म हुआ, 1 गो माइनस बच गया। अगर 2 गो रहता तो खत्म हो जाता, अगर 4 गो रहता फिर भी खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो 3 गो है तो 2 गो खत्म हुआ, 1 गो बचा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 गुना -8 प्लस, यहाँ पर देखिए 2 गुना 2 है, माइनस लगल हुआ है, तो
तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक ना। 4 माइनस 5, देखिए यहाँ पर -5 गुना -2 है, तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 5 गुना 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक। तो 10 हो जाएगा यहाँ पर, 10 + 2, ठीक। अब यहाँ पर बनाते हैं। अब यहाँ पर अगर हम यहाँ इसको लिखते हैं 2 गुना -8 + 4 + 10 + 2, तो देखिए यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा ये इतना दूर सब प्लस में है, तो ये सबको पहले जोड़ लेंगे, ठीक। तो पहले इन दोनों को गुना करेंगे, ठीक ना। तो 8 दूना 16 -16 हो जाएगा, ठीक। -16 हो गया। उसके बाद ये को प्लस का चिन्ह लिख देंगे, 4 10 14 14 2 16 हो गया, प्लस माइनस खत्म हो गया, 0 आ गया। अर्थात -2 त्रिघात बहुपद का शून्यक है, ठीक है ना। शून्यक है, क्या है, त्रिघात बहुपद का शून्यक है। तो अभी जो है ना यहाँ पर क्या क्या निकालना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान निकालना पड़ेगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान निकालना पड़ेगा। यह सब मान निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप सभी जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो उसके बाद अब हम बताते हैं कैसे अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर अल्फा बीटा गामा का मान तो दिया गया है, लेकिन इसमें से जो है ना हम लोग को ए बी सी डी का मान निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो है ना अभी जो पढ़ने वाले हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो पढ़ेंगे, इसमें मैं क्या होता है -b/a जो होता है ना, -b/a। यहाँ पर -b का मान निकालेंगे तब ना जाकर यहाँ पर बैठाएंगे। तो सबसे पहले इसको इस चीज़ से समझिए कि कैसे मान निकलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ax⁴ प्लस bx⁴ प्लस cx प्लस b बताए थे ना, पहचान का सूत्र यही बताए थे। तो पहचान का सूत्र जो है यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, यहाँ पर c है, यहाँ पर d है। तो इसी मान को यहाँ पर लिखना है। a बराबर यहाँ पर देखेंगे सवाल में 2 है, 2 लिखेंगे। b बराबर देखेंगे यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 होगा। c बराबर -5, d बराबर 2, ठीक हो गया, यह मान आ गया। तो अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले लिखना होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a होता है, ठीक है ना। क्या होता है -b/a। तो अल्फा का मान क्या है 1/2, बीटा का मान क्या है 1 है, गामा का मान क्या है -2 है। तो प्लस का चिन्ह दे दीजिए, माइनस का 2 दे दीजिए। उसके बाद देखिए -b है क्या है -1 हो जाएगा, a का मान क्या है 2 है, ठीक। यहाँ पर देखिए 1/2 हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 1 नहीं दिए -2 हो जाएगा, ठीक। यही होगा। इधर क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा, ठीक। तो 1/2 लिख देंगे। यहाँ पर प्लस में 1 है, प्लस में क्या है 1 है, और माइनस में क्या है 2 है। तो एगो कट जाएगा तो क्या बचेगा माइनस में 1 बचा, नीचे में कुछ नहीं तो वो माइनस में 1 बचा, नीचे में कुछ नहीं तो 1 होगा, ठीक। उसके बाद इधर -1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर 1/2 -1/1 आया, बराबर का -1/2 आया, ठीक। तो अब इसका एलसीएम निकालेंगे, 2 और 1 का एलसीएम 2 होगा। तो 1 - 1 का 1 को अगर आप लोग 2 मरते पढ़ते हैं तो 2 आता है, ठीक। तो 2 हो जाएगा। तो 2 में अगर हम यहाँ पर क्या है प्लस में 1 है और माइनस में 2 है, तो कटाएंगे तो क्या हो जाएगा -1/2। देखिए दोनों मान बराबर है ना, दोनों मान जब बराबर है तो यह क्या हो गया
गुणांक संबंध स्थापित हो चुका है और अभी 2 को बचा हुआ है, ठीक ना। तो इसका क्या होगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक ना। क्या है इसका सूत्र, क्या होता है C/A, क्या होता है C/A। तो देखिए अल्फा का मान क्या हो जाएगा 1/2, बीटा का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस बीटा का मान 1, गामा का मान -2 प्लस -2 प्लस माइनस माइनस कर दीजिए यहाँ पर -2, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस करेंगे तो बात वहीं जाएगा। उसके बाद 1/2, ठीक, बराबर C का मान क्या है, C का मान -5, A का मान क्या है 2 है, ठीक। तो इसको बढ़िया से समझिएगा, 1/2 गुना 1 करेंगे तो 1/2 ही हो जाएगा, तो प्लस का चिन्ह दे देते हैं। यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर क्या है 1 है, 2 गुना 1 करेंगे तो क्या होता है थे, मतलब 1 से किसी भी संख्या में गुना कीजिए तो उतना ही होगा, चाहे वो माइनस में हो या प्लस में हो, तो जो संख्या से गुना कीजिएगा वही रहेगा, ठीक है, 1 सिर्फ हट जाएगा। तो यहाँ से गुना करेंगे तो -2 है, तो प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक, तो -2 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर -2 है, मतलब यहाँ पर 2 है, नीचे में 2 है तो कट जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 बचा, ठीक, बराबर -5/2, ठीक, 1/2। देखिए यहाँ पर माइनस में 2 है, माइनस में 1 है, तो कितना होगा -3 होगा, -3 होगा ना। देखिए यहाँ पर ऐसे समझिए, यहाँ पर जैसे 1 है -1, यहाँ पर -2, यहाँ पर -3, ठीक। यहाँ पर क्या है -1 और -2, तो आप इधर जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक है ना, -3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा -3, नीचे में कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, ठीक, -5/2, तो 2 और 1 कैल्शियम 2 हो जाएगा, ठीक। तो 1 -3 दूना 6 -5/2, ठीक। 1 प्लस में है और माइनस में कितना है 6 है, 1 प्लस में है और माइनस में 1 2 3 4 5 6, तो कटाइए तो -5 बचा, -5/2 बराबर -5/2, ठीक। अब एगो और बचा हुआ है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका होता है -D/A होता है, क्या होता है -D/A। तो अल्फा का मान क्या है 1/2 इंटू बीटा का मान 1, गामा का मान -2, ठीक, -D, यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, -2। उसके बाद क्या है A का मान क्या है 2 है, तो देखिए 1 से 1/2 है, 1 से गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, तो फिर गुना -2, ठीक, बराबर ये दोनों कट जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक। तो -2/2 बराबर -1, या वही कट कर क्या हो जाएगा -1 बराबर -1। देखिए यहाँ तक समझने में आप सभी को कोई तकलीफ या दिक्कत तो नहीं हुआ, यह आंसर आप सभी का आ गया। 1 नंबर का सवाल सॉल्व हो चुका है, ठीक ना, 1 नंबर का सवाल सॉल्व हो चुका है, और इसी में जो है ना 1 नंबर में अब दूसरा नंबर बचा हुआ, ठीक। इसी तरह से जो है ना उसके बाद दूसरा नंबर बनाएंगे, तब 5 गो 3 गो कि 4 गो और सवाल बचेगा, तो वो अभी बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।